हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र सब्जेक्ट सोशल साइंस का हल। तो शुरू से अंत तक बने रहें, एक बार दोस्तों शेयर जरूर कर दें। तो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची यानी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद रांची के द्वारा ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र है। सत्र 2025-26, वर्ग 10, विषय सामाजिक विज्ञान, फुल मार्क 80 यानी 20 मार्क का आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। समय 3 घंटा। निर्देश: परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। उत्तर पुस्तिका में 13 मुद्रित पृष्ठ हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ए, बी एवं सी, ए, बी, सी एवं डी हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी 30 ऑब्जेक्टिव है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। यानी खंड ए में आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 4 गो ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन सही है। आपका प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित किया गया है। खंड बी में प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। तो आपको खंड बी में 8 क्वेश्चन पूछा गया, जिनमें आपको 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित किया गया है। खंड सी में प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। यानी आपको किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। खंड डी में प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। खंड डी हम लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का आप लोग उत्तर देना है। प्रत्येक का मान 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव का हम लोग आंसर देख लेते हैं। खंड क यानी सेक्शन ए, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर ए का 1 हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी, तो 1 का ए आंसर हो जाएगा। रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 का बी हो जाएगा। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? हिंद स्वराज एक किताब था, तो किस के द्वारा लिखा गया? न 3 का बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? न जलियांवाला नरसंहार आप लोग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जिसमें जनरल डायर ने सभा पर गोलियां चलाई थी। तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्क रूट का अर्थ क्या है? चीन एक रूट बनाया था, एशिया और यूरोप अफ्रीका को जोड़ने वाला एक नेटवर्क बना था, जिसको हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। तो 5 का आप लोग का डी हो जाएगा, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क। यानी 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? जो आर्थिक महामंदी है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 को हुई थी। 6 का सी हो जाएगा। आलू अकाल किस देश में हुआ था? एक बार आलू अकाल हुआ था, और किस देश में हुआ था? ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। जो आलू अकाल हुआ था आप लोग का आयरलैंड में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 7 का बी। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। यानी 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? कपास का उत्पादन भारत में किया जाता था। अच्छा सबसे बेहतर किस्म
भारत से आता था, यानी 9 का बी हो जाएगा आप लोग ऑप्शन। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता रहती है? तो लौह धातु की जो अधिकता होती है लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है, तो 10 का सी हो जाएगा राइट आंसर। बीच बचाओ आंदोलन क्या था? बीच बचाओ दो आंदोलन था रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के उत्पादन, फसलों को उत्पादन, हरित क्रांति, पेड़ों को उगाना। तो बीज बचाओ आंदोलन था, टिहरी के किसानों ने रासायनिक खाद का बहिष्कार किया और जैविक खाद से फसल का उत्पादन के लिए एक आंदोलन किया, जिससे हम लोग बीज बचाओ आंदोलन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 12, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो धरातल को यदि हम लोग 4 भागों में बांटेंगे तो एक भाग स्थल है, आपका 3 भाग जो है 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, यानी 3/4 हो जाएगा। 12 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा जिसे पटसन या जूट के नाम से भी जाना जाता है, तो किस रेशा को कहा जाता है? न 13 का आप लोग का बी हो जाएगा जूट को। इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, यानी किस देश को पवन महाशक्ति यानी पवन ऊर्जा का दर्जा प्राप्त है? तो 14 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर चीन को। चीन में अधिकतम पवन ऊर्जा शक्ति है। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। अभी इसका बदल गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग शायद 44 है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसका हिसाब से यदि होगा तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, है ना। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? श्रीलंका में जो बहुसंख्यक है समाज तो कौन सा है? तमिल, सिहली, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिहली। क्वेश्चन नंबर 18, पोखरण भारत के किस राज्य में? पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, तो किस राज्य में है? तो हम लोग जानते हैं 18 का ए राजस्थान में है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है? तो 19 का हो जाएगा आप लोग का सी, यानी 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय समाज माना जाता है एक मातृत्वात्मक समाज, एक पितृसत्तात्मक समाज, एक भातृ समाज, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय समाज में जो प्रधान होता है वो घर का पिता ही होता है, यानी मुखिया होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक पितृसत्तात्मक समाज। भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य, उपयुक्त सभी। तो संविधान की हम लोग जो प्रस्तावना में पढ़ते हैं उसके अनुसार उपयुक्त सभी हो जाएगा। वामसेप किसका आंदोलन था? वामसेप जो आंदोलन था वो किसका आंदोलन था? यानी ये आंदोलन कर्मचारियों का था, आरक्षण को लेकर, महंगाई को लेकर, भेदभाव को लेकर था। उन लोग आरक्षण खोज रहे थे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्मचारियों के द्वारा। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? जो हम लोग देश में राजनीतिक दल हैं उसको मान्यता देने का अधिकार किसके पास है? ना, ये हो जाएगा आप लोग का
चुनाव आयोग के पास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो एक दलीय जो शासन व्यवस्था हम लोग जानते हैं चीन के पास है, एक ही पार्टी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी सफलता में क्या बाधा है? गरीबी तो है, मतदान का दुरुपयोग, लोग वोट बोझ देते ये भी है, शिक्षा का अभाव है, अशिक्षा है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो बिहार की राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? भारत में जो मुद्रा जारी होता है, जब लोग नोट में क्या लिखा रहता है, यानी इसको जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, यानी आरबीआई के पास है। तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही मुद्रा जारी किया जाता है। 28 का डी हो जाएगा। कागज़ से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? जो कागज़ से बनी मुद्रा है उसको क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा या शाक मुद्रा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम पारित किया गया अक्टूबर 2005 में। खंड ख सेक्शन बी क्या क्वेश्चन दिया है हम लोग देख लेते हैं, इसे आप लोग कर लीजिएगा। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है? स्पिनिच जेनी क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? जनसंचार क्या है? लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? मनरेगा का पूरा नाम क्या है? खंड ख जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसको आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। जनरल डायर के द्वारा गोली चलाया गया था सभा में। वर्नाकुलर एक्ट पर टिप्पणी लिखें। वनस्पति कागज एवं प्राणी जगत में अंतर लिखें। मोटा अनाज से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखें। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखें। खंड घ यानी सेक्शन डी सारा 5 मार्क का क्वेश्चन है आप लोग का। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु इसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए। उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? क्वेश्चन नंबर 51, भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? व्याख्या करें। तो जो सब क्वेश्चन था आप लोग बता दिया गया है। एक बार वीडियो को शेयर करें, चैनल में बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।